बात हम नुह की करने वाले हैं। आज हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ने के दावे करते हैं और ऐसे दावे सच्चे दिखते भी हैं। लेकिन क्या हो अगर जब ईमानदारी से शिक्षा भी ग्रहण ना की जा रही हो या फिर नकल से सारे काम करवाए जा रहे हो, तो कैसे शिक्षा अच्छे से ग्रहण की जा सकती है? ये सवाल आज हम पूछना चाहते हैं और खासकर शिक्षा बोर्ड से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से भी, कि आपके जो नकल रहित दावे हैं कि नकल रहित परीक्षा होगी, क्या वो दावे सच्चे हैं या झूठे हैं? तस्वीरें दिखाएंगे तो उसका जवाब खुद ब खुद मिल भी जाएगा। नुह से एक बड़ी खबर। नुह जिले के एक स्कूल में सरेआम नकल करवाई जा रही थी और तस्वीरें जो सामने आई उसने हैरान कर दिया। तावड़ू शहर के चंद्रावती स्कूल में जमकर नकल करवाई गई है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में नकल करवाई गई। जान जोखिम में डालकर नकल करवाई गई है। पुलिसकर्मी का भी कोई खौफ नहीं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान बेबस दिखे। तावड़ू में नकल रोकने के दावे लगभग फेल थे। एक जगह तो हम ये कह ही सकते हैं। नकल करवाने के कई वीडियो भी सामने आए हैं और ये वाकई में हैरान करते हैं। आप भी देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये आज की तस्वीर है या सालों पहले हम जब देखते थे, पुरानी फिल्मों में आप देखा करते थे, वहां की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। लेकिन ये सच्ची तस्वीरें हैं और ये नुह की तस्वीरें। आइए एक एक करके तस्वीरों को हम दिखाते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये नुह में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने और ये देखिए आप, जान जोखिम में डालकर कैसे नकल करवाई जाती है। कोई इनसे सीखे, जैसे कोई ऐसी परीक्षा हो कि बस या तो जान जाए या पास हो जाए, बस दोनों में से एक काम तो होना ही होना है। आप सोचिए इन लोगों को क्या कहेंगे आप हैरान खुद होंगे इन तस्वीरों को देखकर। पहली तस्वीर दोबारा दिखाइए, वो जान जोखिम में डालने वाली। ये देखिए आप, इस तस्वीर को मैं अपनी जुबानी एक एक करके बयां करूंगा। इस तस्वीर पर गौर कीजिएगा आप। जान जोखिम में डालकर क्यों हम कह रहे हैं? आप देख रहे हैं ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे और इस दीवार को देख रहे होंगे। नीचे देखिए आप जमीन और ऊपर का देखिए आप छत, और छत और जमीन के बीच में कितने फीट का ये पूरा एक गैप है। और यहां से ऊपर से अगर कोई गिर जाता है, आप सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी या क्या हालत होती। अभी कोई जानकारी नहीं है, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन इन्होंने रस्सी के सहारे आप देखिए कैसे नकल करवाई है। इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया कि अंदर पास करवाने आए थे ये छात्रों को या किसी पर्टिकुलर छात्र को या कई छात्रों को। ये कौन लोग थे समझ से परे है, लेकिन ये जांच होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर के बाहर इतनी भीड़ होती है क्या कभी? आप ये सोचकर चलिए। देखने आप देखिए इन तस्वीरों को। यहां भी देखिए, नीचे भी जो यहां पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी जो कमरे हैं जहां पर एग्जाम हो रहा है, बताया जा रहा है यहां भी नकल करवाई गई है। देखिए आप, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और नकल करवाने वाले जो लोग थे उन पर पुलिसकर्मी ने कोशिश तो की किसी भी तरह से उनको भगाया जाए, लेकिन नकल जारी थी और पुलिस का कोई खौफ नहीं था। ये तस्वीरें बताती हैं कि नुह के इस स्कूल में सरेआम नकल हुई है। नकल करवाने वालों को दौड़ाता एक पुलिसकर्मी दिखाई दिया है और ये नकल लगातार करवा रहे थे। लगातार पुलिसकर्मी दौड़ाता रहा, लेकिन लाचार दिखा पुलिसकर्मी भी। देखिए आपको एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा होगा, वो दिखा था अभी जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए आप, ये पुलिसकर्मी देखिए हाथों में डंडा लेकर इधर उधर भागता दिखाई दिया है। ये वो पुलिसकर्मी आपको दिख रहा होगा, हाथों में डंडा। देखिए फिर भी उधर फिर भी वो नकल करवा रहे हैं। ये दूसरे स्टूडेंट्स हैं, कौन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं उन छात्रों के जो अंदर बैठे हैं, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नकल करवाने के लिए ही आए हैं। इनका मकसद यही है कि नकल करवाई जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से जुड़ा जाए शिक्षा विभाग के, ताकि हम पूछ तो सके ये हो क्या रहा है। नकल जारी थी और ये जो पुलिसकर्मी है ये भगाता हुआ नजर आया इनको, और कोई खौफ नहीं था। पुलिस का तो कोई खौफ ही नहीं था यहां पर, ये साफ तौर पर देखा जा सकता था। आस मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता नुह से। इन तस्वीरों के साथ साथ उनसे जानकारी हम हासिल करते हैं। आस मोहम्मद, ये जो तस्वीरें आपने पहुंचाई है, हमने दिखाई दर्शकों को, ये कहां की तस्वीरें? सबसे पहले तो ये बताइए, और ये कब का मामला है? ये नकल सरेआम यूं ही होती है क्या? कुछ सालों में पहला ये मामला इस तरह से सामने आया? जी कमल जी, हरियाणा में जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कल का मामला है, ये तावड़ू के चंद्रावती स्कूल का मामला है। कल 10वीं की फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड की परीक्षा थी और उसमें किस तरह तीसरी मंजिल तक नकलचियों ने नकल कराई, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं।
बेखौफ होकर 3 मंजिल तक जो नकलची जो शिक्षार्थी थे, बच्चे थे, जो जिनके एग्जाम थे, उनके साथ उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, एक एक बच्चे के साथ 3-3, 4-4 परिजन आते हैं नकल कराने के लिए, और उनको पुलिस का कोई भी खौफ नहीं रह सकता। आप देख सकते हैं किस तरह। और आज भी नूह के यासीन मेव कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें किस तरह की नकल देखने को मिल रही है। यहाँ पे तांता लगा हुआ है नकलचियों का। जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके साथ 4-4 से जो 3-3 परिजन आते हैं और वो जमकर नकल कराते हैं। और ये 2 स्कूलों का मामला भी हमारे सामने आया है। एक बात बताइए, इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं, परमजीत सिंह डीईओ साहब हमारे साथ फोन इन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। परमजीत जी, ये तस्वीरें आपके संज्ञान में है जो नूह से लगातार वायरल भी हो रही हैं सर? हाँ जी, हाँ, संज्ञान में सर। मेरे को आज मैंने देख ली है, कटिंग भी पढ़ ली मैंने, एक बार की ये भी देख लिया, और डीओ विस्तृत रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पुलिस प्रशासन को हमने मेल करवा दी है, भारी हद से ज्यादा है, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की मांग की है पुलिस प्रशासन से। सर, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन की किरकिरी हो रही है इन वीडियो के बाद, और पुलिसकर्मी वहां पर बेबस दिखाई दिए। एक पुलिसकर्मी दौड़ रहा है उनके पीछे, लेकिन जान जोखिम में डालकर सर इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है, नकल करवाने आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है। सर बिल्कुल, बोर्ड को के भी संज्ञान में ये बात चीज डाल दी गई है, और पुलिस प्रशासन को खुद व्यक्तिगत रूप से उस प्रिंसिपल को कहा कि नेक्स्ट पेपर में जब तक पूरी भारी व्यवस्था पूरी ना हो तब तक जो है ना, अगर कोई दिक्कत हुई तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। डीओ साहब, एक बात और बताइए जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, और शिक्षा मंत्री से भी हम कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, जो बाकी ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ तो ये अन्याय है, इस तरह से नकल करवाए, और ये कामयाब भी हुए नकल करवाने में। साफ तौर पर दिख रहा है कि पर्चे अंदर फेंक रहे हैं। सर एक्चुअली हर सेंटर पे 2 ऑब्जर्वर भी हैं सर, 3 के 3 घंटे तक वो पूरे फुल टाइम 2 ऑब्जर्वर है। एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, एक गवर्नमेंट स्कूल का है जी। सर क्या आप इसकी जांच करवाएंगे, नकल हुई है नहीं हुई है? अंदर सीसीटीवी है? 100% सर। आज भी हमारी टीम गई थी, आज वहाँ कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था उस स्कूल में। नेक्स्ट पेपर में पक्का हमारी टीम भी जाएगी, जांच भी करवाएंगी। अंदर सीसीटीवी तो होंगे सर स्कूल में, अंदर जहाँ पर ये एग्जाम हो रहे थे सीसीटीवी थे वहाँ पे? सीसीटीवी वैसे तो हर एग्जाम सेंटर में है सर। बाकी मैं आज जो बीओ साहब गए थे वो कहते थे आज एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है उसमें। विस्तृत जांच करवाएंगे सर। हमको एक अंतिम सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं, एक सवाल ये भी है, स्कूल की मिली भगत ना हो, क्या वो भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा, स्टाफ की कोई मिली भगत ना हो? एक जांच परख होगी सर। ठीक है, अगर कोई स्कूल की मिली भगत होगी, कोई टीचर की मिली भगत होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आप ये सुनिश्चित करेंगे आगे इस तरह का मामला नूह में कम से कम सामने ना आए? सर हमारी तो अब भी कोशिश है, और हमने तो बल्कि बोर्ड को एग्जाम लिखा भी है कि भी सभी डीओज की भी फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाए ताकि वो सेंटर तक विजिट कर ले। बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए सर, क्योंकि बाकी जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए सर। इतनी मेहनत की उन बच्चों ने, उनके साथ अन्याय होगा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो डीओ नूह के जिन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है कि हम जांच करवाएंगे, खबरें अभी तक की खबर का असर होता दिखाई दे रहा है। नूह के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इस बात को कहा है कि हम जांच करवाएंगे। खबरें अभी तक पर डीईओ परमजीत कहते नजर आए कि हम स्कूल की मिलीभगत होगी या किसी स्टाफ की होगी उसकी भी जांच करवाएंगे, सीसीटीवी होंगे उनको खंगाला जाएगा। पुलिस को लिखा गया है कि और ज्यादा यहां पर सिक्योरिटी चाहिए, और ज्यादा पुलिस के जवान चाहिए, इस बात का भी संज्ञान लिया गया है। और इस एग्जाम सेंटर पर आज कोई एग्जाम नहीं है, कल की एक खबर थी और ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने आप तक पहुंचाया, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भी बताया जाए, दिखाया जाए, सबके संज्ञान में लाया जाए, ताकि ऐसी तस्वीर फिर से सामने ना आए, और जो नकल रहित परीक्षा के दावे हैं वो फेल ऐसे ना हो। हम तो यही उम्मीद करते हैं, इसलिए इन तस्वीरों को बार बार दिखाना जरूरी है। नूह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आपने खुद सुना, डीओ साहब कह रहे हैं गड़बड़ हुई तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन गड़बड़ हुई क्यों, ये भी तो सवाल है। इतनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद, आप कह रहे हैं कुछ के परिजन थे और यहां पर जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं, पुलिसकर्मी बेबस हैं। कितनी संख्या में एक एग्जाम सेंटर पर अमूमन रहते हैं पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान, यहां पर तो ऐसा लगता है कि पूरी फोर्स ही चाहिए होगी तभी तो ये काबू में आएंगे। उनकी संख्या कितनी है, पुलिसकर्मी इक्का दुक्का 3 4 5, ऐसे कैसे काम चलेगा? कमल जी, एक सेंटर पे लगभग 5 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कम से कम तो 44 भी लगाई हुई है, लेकिन इस धारा 144 का भी यहाँ कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है।
किस तरह से नकलची बेबस होकर पुलिस को जो बेबस है वहां से जो पुलिस कर्मचारी हैं वहां पे इक्के दुक्के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, किस तरह नकलचियों को वो ताड़ते नजर आ रहे हैं, दौड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। 3-3 मंजिल के जो यहाँ पे सेंटर है परीक्षा के, उन पर नकलचियों के परिजन लगातार जो वहां देखे जाते हैं चलते हुए और इस तरह के नकल फेंक रहे हैं कि आराम से परीक्षार्थियों के जो कमरे के अंदर बैठे हैं परीक्षा केंद्र में, उनको नकल पहुंचाई जा रही है। लेकिन यहाँ तो ना तो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से कोई टीम देखने को मिली है और ना ही पुलिस विभाग की तरफ से कोई परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर कितनी भीड़ देखी जा रही है और नकलची और उनके परिजनों के साथ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये परीक्षा नहीं हो रही है बल्कि कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पे पूरी तरह प्रशासन बेबस है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि पुलिस के जवान बेबस थे, नजर आए, वो भी क्या करें, उनकी संख्या कितनी, उन्होंने बहुत कोशिश की पीछे दौड़ने की भी, दौड़ाने की भी, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया और व्यवस्था यहाँ पर चौपट हो गई थी कुछ देर के लिए, ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ कितनी है। सही कहा मोहम्मद आपने कि यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो और धारा 144 होती है एग्जाम सेंटर के आसपास, आप ये जानते हैं, उसके बावजूद ऐसे तस्वीरें सामने आना हैरान करता है। और नकल करवाने जो भी यहां पर शख्स आए, लोग आए, युवा आए, उनको दौड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन लाचार दिखा पुलिसकर्मी। आप देख सकते हैं कि नकल करवाने वालों को कितना दौड़ाया गया, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। अब ये फ्रेम देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, नकल जारी थी, नकल करवाना जारी था, पुलिस का कोई खौफ नहीं था। और आप सोचिए अगर अंदर पर्ची पहुंचाई भी जा रही है तो इसलिए पहुंचाई जा रही होगी ताकि वो पर्ची का इस्तेमाल कर ले, पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने फोटो खींच के बाहर भेजा कि नहीं भेजा, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। ये जांच का विषय है, ये गंभीर विषय है, इसलिए हम बार बार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चों का भी सवाल है। ये तो एक एग्जाम सेंटर से दूसरे एग्जाम सेंटर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे कितने एग्जाम सेंटर ग्रामीण इलाकों में होंगे या कहीं और तावड़ू में होंगे जहां पर ऐसी नकल होती होगी। ये जांच का विषय और थोड़ी सी और सख्त नीति अपनानी चाहिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को, और ज्यादा सख्ती से निपटना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, इनकी पहचान करनी चाहिए कौन है और उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई भी करवानी चाहिए ताकि एक डर तो पैदा हो कि आप नकल करवाने आएंगे, यूं ही नहीं नकल करवा सकते आप, उसके बाद भुगतना पड़ेगा, आपको सजा दिलवाई जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं। ये बहुत गलत है और ये कतई सहन करने वाली बात नहीं है। बताइए अगर ऐसे पढ़ाई होगी तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा। और इसलिए नारा दिया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा हरियाणा, ये भी हम सवाल पूछना चाहते हैं सिस्टम से, व्यवस्था से, और इन लोगों को सबक सिखाया जाए। क्योंकि तस्वीरों में तो कैद हो रहे हैं, ये तस्वीरें हमारे जरिए आप देख पा रहे हैं, ये जरूर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी देख पा रहे होंगे, हमें सुन पा रहे हैं, तो डीओ साहब के संज्ञान में हम मामला ला चुके हैं, बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल वो फोन किसी कारण नहीं उठा पा रहे होंगे। लेकिन उनके संज्ञान में हम ये मामला जरूर लाएंगे, हमारे स्टेट हेड को हमने इस जिम्मेदारी दी है ताकि वो भी इस मामले को उनके संज्ञान में लाए।